हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। साध्वी यौन शोषण और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को मिली एक दिन की पैरोल पर जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि राम रहीम को 24 अक्टूबर को एक दिन की पैरोल के बारे में उन्हें पता था। 24 अक्टूबर को सुबह से शाम तक पैरोल दी गई थी। उन्होंने बताया कि राम रहीम की माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने पर राम रहीम को पैरोल मिली थी। पुलिस कस्टडी में डेरा प्रमुख को उसकी माता से मिलने के लिए ले जाया गया था। उन्होंने बताया कि पुलिस के पास अधिकार होता है और इसी के आधार पर यह पैरोल मिली थी। अगर ज्यादा दिन के लिए होता तो उसमें सरकार और कोर्ट का भी हस्तक्षेप होता। हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में 2267 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 704 नए मामले सामने आए और वहीं फरीदाबाद में 452 नए केस सामने आए। त्योहारी सीजन में लगातार कोरोना के मामले बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के कारण 21 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब तक कुल 1880 कोरोना मरीजों की मौत के मामले सामने आ चुके हैं। हरियाणा में कुल 1,78,413 केस अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 1533 मरीजों ने कोरोना को मात दी। हरियाणा की महिलाओं के लिए शुक्रवार का दिन ऐतिहासिक रहा। सदन में हरियाणा के पंचायती राज एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव लाया गया, जिसे विधायकों ने पास कर दिया। इस संशोधित एक्ट के तहत अब हरियाणा में पंचायती चुनाव में महिलाओं की 50% हिस्सेदारी रहेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने इस फैसले के लिए सीएम मनोहर लाल का आभार जताया। ओपी धनखड़ ने ट्वीट करके लिखा कि हरियाणा की महिलाओं के लिए शुक्रवार का दिन ऐतिहासिक रहा। अब हरियाणा में पंचायती चुनाव में महिलाओं की 50% हिस्सेदारी रहेगी। सिरसा में महाराजा अग्रसेन वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्कूल की पूर्व छात्रा मोनिका गर्ग की पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसमें श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद खन्ना ने शिरकत की और दिस इज नॉट माई मिस्टेक बुक को लॉन्च किया। इस अवसर पर गोविंद खन्ना ने कहा कि जब तक लक्ष्य निर्धारित करके कोई कार्य किया जाता है तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। उन्होंने मोनिका गर्ग को उनकी पहली पुस्तक के प्रकाशन पर बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी। श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद खन्ना के स्कूल पहुंचने पर महाराजा अग्रसेन स्कूल के प्रधान अनिल गनेरीवाला, अन्य पदाधिकारी और स्टाफ सदस्यों ने बुके भेंट कर उनका स्वागत किया। दिल्ली और चंडीगढ़ की तरह हरियाणा में भी दिवाली पर आतिशबाजी नहीं हो सकेगी। कोरोना और लगातार बढ़ते प्रदूषण के चलते प्रदेश सरकार ने दिवाली पर पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। सीएम मनोहर लाल ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश के उल्लंघन पर जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। प्रदेश के 8 शहरों में वायु की गुणवत्ता बहुत खराब है, जिससे महामारी फैलने का खतरा और बढ़ गया है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने दिवाली से पहले पटाखों को लेकर बड़ा फैसला लिया। सीएम ने कहा कि पटाखों से होने वाले प्रदूषण से कोविड-19 के प्रसार के जोखिम को रोकने के लिए सरकार ने राज्य में पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। उधर शुक्रवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI फतेहाबाद में 627 माइक्रोग्राम पर पहुंचा। यह प्रदूषण का बेहद गंभीर और इमरजेंसी स्तर है। इतने प्रदूषण में स्वस्थ व्यक्ति के भी बीमार होने का खतरा रहता है। 5 जिलों में AQI 400 से 500 के बीच गंभीर स्तर पर रहा। बढ़ते वायु प्रदूषण से जहां सरकारें चिंतित हैं, वहीं आम लोग भी अब प्रदूषण को लेकर गंभीर दिखाई दे रहे हैं। फतेहाबाद में कोरोना महामारी और प्रदूषण से होने वाले नुकसान को लेकर बुजुर्ग आगे आ रहे हैं। यहां बुजुर्ग दुकानदारों को पटाखे न बेचने और युवाओं को पटाखों का इस्तेमाल न करने को सलाह दी जाती है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से लिए गए फैसले का समर्थन करते हुए आम लोग प्रदूषण को रोकने के लिए अपना योगदान देने आगे आ रहे हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसे दुकानदार भी हैं जो पटाखों का कारोबार न करने की बात कह रहे हैं।
हरियाणा विधानसभा के सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल शुक्रवार को मुख्यमंत्री की अगुवाई में पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर से मुलाकात करने पहुंचा। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा विधानसभा के 20 कमरों को लेने के लिए विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित एक प्रस्ताव की प्रति और ज्ञापन वीपी सिंह बदनौर को सौंपा। निकिता के लिए 8 नवंबर को होने वाली शोक सभा के लिए प्रशासन ने परिजनों को कुछ शर्तों के साथ बल्लभगढ़ के सेक्टर 2 स्थित कम्युनिटी सेंटर में शोक सभा के लिए परमिशन जारी कर दी है। गौरतलब है कि निकिता के लिए 8 नवंबर को होने वाली शोक सभा को लेकर प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे, जिसके चलते परिजनों को लिखित में शोक सभा के लिए परमिशन नहीं मिल पा रही थी। जिसके बाद परिजनों ने ऐलान किया था कि यदि उन्हें परमिशन नहीं मिली तो वो अपने घर के बाहर धरना देकर बैठेंगे और कोई शोक सभा नहीं करेंगे। जिसके बाद प्रशासन ने शोक सभा की इजाजत दी। हरियाणा की महिलाओं के लिए शुक्रवार का दिन ऐतिहासिक रहा। शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा में पंचायती राज एक्ट संशोधन बिल पास हो गया। इसके तहत अब हरियाणा के पंचायत चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। सम विषम संख्या के आधार पर महिला पुरुष के लिए सीट आरक्षित होंगी। जिस गांव में महिला सरपंच निर्वाचित होंगी, अगली योजना में उस गांव में पुरुष सरपंच होगा। इस बिल के पास होने पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश की महिलाओं को बधाई देते हुए कहा कि यह बिल प्रदेश की महिलाओं में नए आत्मविश्वास का संचार करेगा और उन्हें सशक्त करेगा। वहीं इस बिल के पास होने से कैथल की महिलाओं में खुशी की लहर है। महिलाओं ने सरकार का आभार भी जताया। महेंद्रगढ़ पुलिस ने मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद थाने की पुरानी बिल्डिंग के पीछे भारी मात्रा में अलग अलग ब्रांड की अवैध शराब की बोतलों को नष्ट किया। थाना प्रभारी अजयवीर सिंह ने बताया कि 36 मामलों में अवैध शराब पकड़ी गई थी और काफी लंबे समय से यह थाने की पुरानी बिल्डिंग में रखी हुई थी। वहीं 60 किलो अवैध पटाखे भी पकड़े गए और शराब की बोतलों के साथ ही इन पटाखों को भी नष्ट किया गया। पुलिस ने मजिस्ट्रेट से इजाजत मिलने के बाद इन्हें नष्ट कर दिया। जाखल मंडी कॉलोनी वासियों ने गंदे पानी की समस्या के समाधान के लिए एक बैठक की। कॉलोनी वासियों ने सरकार और नगरपालिका जाखल के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए समस्या का जल्द समाधान करने की मांग की। कॉलोनी वासियों ने वार्ड वासियों की बैठक बुलाकर 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया। लोगों ने बताया कि उनके वार्ड में गंदे पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं। अगर जल्द से जल्द इसका समाधान नहीं किया गया तो नगरपालिका कार्यालय का घेराव करने के साथ ही प्रदर्शन करने को भी मजबूर होंगे। रेवाड़ी में उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने शुक्रवार को धारूहेड़ा कस्बे का दौरा कर वहां की समस्या और राजस्थान के भिवाड़ी से धारूहेड़ा में आ रहे दूषित पानी का निरीक्षण किया। डीसी ने मौके पर ही कार्यकारी अभियंता हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए कि भिवाड़ी से जो दूषित पानी धारूहेड़ा के सेक्टर में आ रहा है उसे रोकने के लिए मैकेनिकल गेट बनाएं, दूषित पानी को रोकें। उन्होंने कहा कि इस दूषित पानी की वजह से धारूहेड़ा का भूजल खराब हो चुका है और सेक्टर निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सेक्टर 4 और 6 की टूटी हुई सड़क के बारे में भी कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिए कि इसके निर्माण कार्य के लिए जल्द से जल्द टेंडर करें और इस कार्य को जल्द से जल्द करें ताकि आमजन को कोई परेशानी न हो। जहां इन दिनों सोहना की सब्जी मंडी में हरी सब्जियों की कीमत कम होती थी, वहीं इस बार हरी सब्जियों के आसमान छूते दामों ने त्योहारी सीजन को फीका कर दिया है। सब्जी मंडी में सब्जी विक्रेताओं की माने तो अब की बार पिछले साल की हरी सब्जियां कई गुना महंगे दामों पर बिक रही हैं, जिसका कारण सोहना में हरी सब्जी की कम पैदावार माना जा रहा है। सोहना की सब्जी मंडी में दूरदराज के राज्यों से सब्जियां लाई जा रही हैं, जिससे सब्जी के दामों में भारी उछाल है। जाखल मंडी में सीवरेज पाइपलाइन बिछाते समय मिट्टी के गिरने से 2 मजदूर दब गए, जिन्हें जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। मजदूरों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। जानकारी दें कि नई बस्ती में पाइपलाइन दबाने के लिए मजदूरों द्वारा कार्य किया जा रहा था, जिसमें अचानक भारी मात्रा में मिट्टी पाइपलाइन बिछा रहे 2 मजदूरों पर गिर गई, जिस कारण दोनों मजदूर मिट्टी के नीचे दब गए। करीब 10 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी द्वारा दोनों मजदूरों को बाहर निकालकर
तुरंत इलाज के लिए जाखल मंडी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। सोनीपत के गांव गुमड़ में जहरीली शराब से हुई मौत मामला और भी गहराता जा रहा है। एक के बाद एक हुई मौत को लेकर लोगों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए जाम लगाया। साथ ही उन्होंने मांग की है कि जब तक मृतक के परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी नहीं दी जाती, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। गुस्साए ग्रामीणों को समझाने के लिए खुद पूर्व मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन भी मौके पर पहुंचे और इसके साथ ही पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने गुमड़ गांव का दौरा कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उपायुक्त श्यामलाल पुनिया और पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा ने संयुक्त रूप से गांव गुमड़ का दौरा करते हुए लोगों से अपील की कि वो अवैध रूप से बिक रही शराब का सेवन न करें। उपायुक्त ने मौके पर ही उपमंडल अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि वो हर घर जाकर लोगों की जांच करें। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या और लोगों द्वारा कथित तौर पर बरती जा रही लापरवाही के मद्देनजर पुलिस और नागरिक प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाया है। जींद चौक पर थाना प्रभारी जगबीर सिंह और तहसीलदार नवनीत कौर बराड़ के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया गया और बिना मास्क के गाड़ी चला रहे या पैदल चल रहे लोगों के चालान काटे गए। बल्लभगढ़ चावला कॉलोनी इंचार्ज कृष्ण दहिया ने पुलिस कमिश्नर के दिशा निर्देश अनुसार चावला कॉलोनी के तमाम स्कूलों में कोरोना को लेकर जागरूक किया और बच्चों को मास्क भी बांटे। पुलिस की इस सराहनीय कदम को लेकर बल्लभगढ़ लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। करनाल अनाज मंडी में मार्केट कमेटी करनाल की तरफ से करीब 20,000 क्विंटल धान के फर्जी गेट पास काटने का मामला सामने है। यह मामला करनाल के एसडीएम के संज्ञान में आने के बाद पुलिस कार्रवाई की गई। मामले के सामने आने के बाद करनाल मार्केट कमेटी इस घोटाले में आरोपियों में अब खलबली मच चुकी है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए जिला खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी सुंदर सिंह और उनके सहयोगी समेत कई आढ़तियों के खिलाफ संगीन धाराओं में। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। लिंगानुपात में सिरसा जिला एक बार फिर से प्रदेश में सबसे टॉप पर पहुंच चुका है। अक्टूबर महीने में सिरसा जिले में 1000 लड़कों पर लड़कियों की जन्म दर 947 है। प्रदेश में दूसरा स्थान पानीपत जिले का है, जहां 946 लड़कियां जन्मी और 937 लड़कियों के साथ कुरुक्षेत्र जिला तीसरे स्थान पर रहा। वहीं झज्जर जिला 880 लड़कियों के साथ प्रदेश भर में सबसे निचले पायदान यानी 22वें स्थान पर रहा। अक्टूबर महीने तक प्रदेश में 4,34,286 बच्चों ने जन्म लिया, जिनमें से 2,26,359 लड़के और 2,07,927 लड़कियां हैं। प्रदेश भर में लिंगानुपात की दर 1000 लड़कों पर 919 लड़कियां हैं। सिरसा जिले में अक्टूबर महीने तक कुल 17,099 बच्चों ने जन्म लिया। इनमें 8,780 लड़के और 8,319 लड़कियां शामिल हैं। लिंगानुपात मामले में सिरसा जिला इससे पहले 2019 और 2018 में भी टॉप पर रहा, जबकि 2017 में सिरसा चौथे स्थान पर खिसक गया था। हालांकि 2020 की शुरुआत में लिंगानुपात के मामले में सिरसा कुछ पिछड़ गया। रतिया अनाज मंडी में कार्यरत मार्केट कमेटी अधिकारियों और कर्मचारियों पर राइस शेलर मालिकों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। आढ़तियों का कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा धान की फसल का एमएसपी रेट पर एक एक दाना खरीदने का दावा किया गया था, लेकिन यहां अनाज मंडी में धान बिकने के बाद भी उसका गेट पास नहीं दिया जा रहा है। शेलर मालिकों ने मंडी के गेट के बाहर गेट पास नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिस पर सरकार से कार्रवाई की मांग की जा रही है। मामले की सूचना पाकर पहुंची शहर पुलिस ने शेलर मालिकों को समझाकर मामले को शांत करवाया। शेलर मालिकों ने अधिकारियों पर गेट पास जारी करने के नाम पर बेवजह तंग करने का आरोप लगाया, साथ ही कर्मचारियों के तबादले करने की मांग की है। वहीं इस मामले पर मार्केट कमेटी सचिव सतबीर सिंह कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। वहीं मामले पर जिले के अधिकारी डीएमयू रामवीर सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं। सोहना के दौला मार्ग स्थित एक भैंस की डेयरी से 15 कीमती दुधारू भैंसों की चोरी का मामला सामने है। बताया जा रहा है कि देर रात अज्ञात 15-20 चोरों ने हथियारों के दम पर एक भैंस डेयरी पर कार्यरत 3 कर्मचारियों को हथियारों के दम पर बंधक बनाकर कमरे में बंद कर दिया, जिसके बाद डेयरी के अंदर से 15 कीमती भैंसों को 2 गाड़ियों में भरकर फरार हो गए।
इसके बाद कर्मचारियों ने इसकी जानकारी डेयरी मालिक को दी, जिसने इस घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि इससे पहले भी अज्ञात पशु चोरों द्वारा सोहना इलाके के अलग अलग गांव से 1 महीने के अंदर किसानों की करीब 35 भैंसों की चोरी कर चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी तक ना तो भैंसों की खोज कर पाई है और ना ही चोरों का कोई सुराग लगा पाई है। पानीपत के NH 44 हाईवे पर एक बार फिर से चेतावनी देने के बावजूद कुछ लोग पराली जला रहे हैं, जिसके कारण वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। पानीपत में AQI 414 के स्तर पर पहुंच चुका है, जिसके कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। 4 दिन में एयर क्वालिटी इंडेक्स में 91 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई। वहीं मानक से 4 गुना ज्यादा जहरीली हवा की गुणवत्ता दर्ज की गई। जिला उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह का कहना है कि उन्होंने इस मामले में बैठक कर अधिकारियों को खास दिशा निर्देश दिए हैं। महेंद्रगढ़ जिले के खातौली, अहीर और जाट के बहुचर्चित स्टोन क्रशरों और पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चल रहे लंबे मामले में सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीशों की मुख्य खंडपीठ ने इस बहुचर्चित मामले को वापस पर्यावरण अदालत NGT को सौंपने के आदेश दिए। साथ ही माननीय कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि NGT इस मामले को जल्द से जल्द 4 हफ्ते के अंदर दोनों पक्षों को सुनकर फैसला करे। आपको बता दें कि कोरोना के चलते पिछले 7-8 महीनों में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई लगातार नहीं हो पा रही थी। दिवाली के त्योहार में महज कुछ दिन ही बाकी हैं और ऐसे में लोग दिवाली के सामान की खरीदारी करने के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं। इस बीच कुम्हारों को दिवाली से काफी उम्मीद है। कुम्हारों का कहना है कि दिवाली ही एक ऐसा त्योहार है जिसका वो साल भर इंतजार करते हैं। कुम्हार बाजारों में मिट्टी के खिलौने भी बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में कुम्हारों को इस दिवाली में रोजगार करना मुश्किल हो रहा है। कुम्हारों का कहना है कि ना तो सरकार उनके बारे में कुछ सोचती है, ना ही प्रशासन। सदर पुलिस ने छापेमारी करते हुए उपमंडल के अलग अलग गांवों से 900 लीटर लाहन और 33 बोतल शराब बरामद की। इस दौरान 7 लोगों को काबू किया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस आगे की जांच में जुट चुकी है। गोहाना में एक बड़ा हादसा होते होते चल गया। पानीपत की ओर से आ रही एक कंबाइन मशीन दुकान में जा घुसी, जिसके चलते दुकान का शटर और शीशे को काफी नुकसान हुआ। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे दुकानदार ने चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। दुकानदार का आरोप है कि इस हादसे के कारण उसकी दुकान में रखी मिठाइयां भी खराब हुई। गुरुग्राम नगर निगम की टीम पर लोगों ने उस समय हमला कर दिया जब वो आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए गए थे। सेक्टर 10 में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। नगर कर्मचारियों पर हमले के साथ साथ गाड़ियों के भी शीशे तोड़े गए। बहादुरगढ़ में एक युवक की घर में घुसकर हत्या करने का मामला सामने है। रात के समय 2 अज्ञात बदमाशों ने घर में सो रहे युवक के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या की। वारदात को अंजाम दिया और बड़ी आसानी से अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। मामला बहादुरगढ़ के जसौर खेड़ी गांव का है। मृतक की पहचान सोमवीर के रूप में हुई है। सोमवीर गांव में ही खेतीबाड़ी का काम करता था। रात के समय वो अपने घर में बने कमरे में सो रहा था। देर रात 2 बदमाश घर में दाखिल हुए और बड़ी आसानी से सोमवीर के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देते ही आरोपी फरार हो गए। पुलिस जांच अधिकारी वजीर सिंह ने बताया कि परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस कई पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच आगे बढ़ा रही है। जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।